दोस्तों, क्या कभी आप बाहर से घर आ रहे हो और घर आते ही आपको लगे कि आप एकदम कमजोर महसूस कर रहे हो, आप एकदम थकावट लग रही है, आसपास एकदम नेगेटिविटी है, ऐसा लग रहा है कोई आपके साथ घर पे आ चुका है, कि आपको लग रहा है किसी ने आपके साथ काला जादू किया है। आज हम उस बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन मिश्रा। मैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं लोगों के भविष्य प्रेडिक्ट करता हूँ, साथ ही साथ मैं एक एनिमल रेस्क्यूअर हूँ। हमारा एनिमल एनजीओ है। बेसिकली मैं हजारों जानवरों की जानें बचाई है और उनके साथ रह रह के ना, आप बोल सकते हो मुझे एक थोड़ा सिक्स सेंस मिल चुका है। जो चीज़ें बहुत जल्दी आभास हो जाती है जो नॉर्मल लोगों को नहीं होती। तो आज हम नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे कि नेगेटिविटी क्या होती है, कि किसी ने काला जादू कर दिया, लोग बोल रहे हैं कि काला जादू हो गया मेरे ऊपर। आज उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि ठीक कैसे कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, गुरु दक्षिणा समझ के ही कर दो। वीडियो को लाइक जरूर करना, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले जानने वाली बात तो यह है कि नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, काला जादू होता क्या है। बेसिकली ये कोई भूत नहीं है, कोई राक्षस नहीं है। कई बार लोग हमसे चिढ़ते हैं या कई बार हम अपने कारणों के कारण कुछ, मोस्टली हम पॉजिटिव चीज़ों से रहते हैं जो हमको खुश करता है, बट कई बार हम कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं, कोई ऐसी चीज़ें कर देते हैं, या कोई हमसे ईर्ष्यावश हमारे प्रति कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जो नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ जाती है। नेगेटिव एनर्जी क्या है? नकारात्मक ऊर्जा जो हमें नीचे खींचती है, ऊपर बढ़ने से रोकती है, हमारा मूड खराब करती है, हमारा काम खराब करती है, हमारा हेल्थ खराब करती है, हमारे रिलेशन खराब करती है। तो अब बोलोगे कि नेगेटिव एनर्जी आती कहाँ से, कैसे कोई नेगेटिव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पैसे कमा रहा हूँ, ज्यादा पैसे कमा लूंगा तो कोई मुझसे जल रहा है, वो एकदम नजर, बोलते ना नजर लगा दिया। सबसे पहली चीज वो होती है जब कोई आपसे चिढ़ता है, आपकी तरक्की से, यानी किसी भी चीज से चिढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि पैसे से, हो सकता है आपकी वाइफ अच्छी हो या किसी भी कारण से अगर कोई जलता है तो चिढ़ता है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। और ये कई बार नेगेटिव एनर्जी ना हमारे घर वाले जो हमारे करीबी होते हैं जानबूझ के नहीं लगाएंगे, बट जाने अनजाने वो भी कई बार लगा देते हैं। पहला कारण ये हो गया। दूसरा, आप घर में रोज झगड़ा कर रहे हो, माहौल ही खराब है, लड़ाई झगड़ा रोज चिलचाव हो रहा, उस कारण से नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। तीसरा, घर में पूजा पाठ नहीं होता, पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिविटी नहीं होती वहां पे नेगेटिविटी आती है। तो पूजा पाठ नहीं कर रहे, घर की सफाई खराब है, गंदगी रखा है एकदम घर में। मुझे ना बहुत फर्क पड़ता है ये सब चीज़ों से। तो मैं अपने रूम को रोज अकेले साफ करूंगा। मेरे पास 4 कुत्ते होते हैं मेरे कमरे में, तो ऑब्वियसली कोई काम वाली आती नहीं है, तो मुझे खुद करना पड़ता है। हर दिन मैं खुद साफ करूंगा, उसके बाद नहाऊंगा, खाऊंगा, फिर ऊपर आऊंगा और ऊपर आके फिर एक बार पूजा पाठ करूंगा, फिर जो भी वीडियोस होता है, जो भी मेरा काम होता है वो करता हूँ। आपको ये करना पड़ेगा। अपने घर की सुरक्षा, अपने घर की सफाई केवल आप कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। ये रीजन है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पूजा पाठ नहीं हो रहा वो। चौथा, आप खुद एक नेगेटिव पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कल पेपर है, कल मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूं। जितना अगर कुछ मेरी जिंदगी में अगर गड़बड़ भी हो रही है, मैं उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल लूंगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, कल आपका पेपर है, आप खुद ही सोच रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। फेल हो जाओगे, आपने खुद इनवाइट किया नेगेटिव एनर्जी को। आपका पेपर है कल, भले आपने पढ़ाई नहीं की, चलो ठीक है, आपको लग भी रहा है कि आप फेल हो जाओगे, सोचो कोई बात नहीं, मेहनत करूंगा, रात को मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, आपको पता है नहीं भी होगे, फिर भी बोलो। मैनिफेस्ट होता है चीजें। जब आप यूनिवर्स को बताते हो कि मुझे अच्छी चीजें भी बताते हो कि मुझे ये करना है, तो वो होती है। बुरी चीजें बताओगे तो वो भी होती है। इसलिए कई बार बोलते हैं कि शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, क्योंकि बुरी चीजें बोलते हो तो वो भी आकर्षित हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाता है। तो और एक रीजन ये भी होता है कि कई बार कोई बाहर का व्यक्ति अपने साथ नेगेटिव ऊर्जा घर ले आता है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं आपको। मैं कहीं किसी शहर घूमने गया था, तो मैंने वहां एक हॉस्टल रूम बुक किया। 6 डॉर्मेट्री थी, 6 बेड थे, तो एक बेड मेरा था। तो उनमें से एक बेड में एक लेडी थी जो एक साइकिक थी, बोल सकते हो, जो जादू टोना नहीं, जो ऊर्जा देख सकती है, जो यही सब पूजा पाठ वाली लेडी थी। मैं भी था उस समय, लेकिन हम दोनों को नहीं पता कि हम दोनों यह करके, सिर्फ पता। तो वो बताती है, जब बात खुलते गई 2-3 दिन मैं रुका, तो उन्होंने बताया कि अमन, जब तुम आए ना
तो तुम्हारे साथ एक नेगेटिव एनर्जी आई थी। और उस समय मैं बहुत नया था इस फील्ड में, इन चीज़ों में। तो मैंने पूछा मेरे साथ क्यों आई, मैं तो ना नेगेटिव सोचता हूँ ना कुछ। तो उन्होंने बताया जो ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, जिनके आसपास ऊर्जा अच्छी होती है, नेगेटिविटी उनके पास ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो तुम आए ना तो पूरा रूम भारी हो चुका था। फिर मैंने उसको क्लींस किया, उन्होंने बताया, फिर वो सब। तो वही चीज़ है, कई बार आप कोई अनजान व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति जाने अनजाने में नेगेटिव ऊर्जा लेके आता है। अब आप बोलोगे कि अमन अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ने नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति अंदर ले आया घर में? बताता हूँ, टेंशन मत लो। और छोटा सा रिमाइंडर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। चलो, तो कैसे जानोगे कि नेगेटिव ऊर्जा घर में आ चुकी है? कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ी नेगेटिविटी है। सबसे पहला, बेमतलब के लगातार झगड़े हो रहे हैं। झगड़ों के कारण आता भी है, और जब आ जाता है तो उस नेगेटिविटी के कारण झगड़े होते भी है। तो बेमतलब के घर में झगड़े हो रहे हैं। हवा में एक भारीपन है, थोड़ा सा एकदम टेंस माहौल हो गया है। जो खुशी का माहौल रहता है वो टेंस हो चुका है। आपके पेड़ अपने आप मर रहे हैं। रात में ऐसे सपने आ रहे हैं जो किसी कुछ लेना देना नहीं है। और ये चीज तो मेरे साथ होती है कि आसपास के जो इलेक्ट्रिक सामान होते हैं वो बिगड़ना चालू हो जाते हैं अपने आप। तो जब भी मेरे पास नेगेटिविटी सबसे पहले आती है, लाइट खराब हो जाएगा, माइक खराब हो जाएगा, रिंग लाइट खराब हो जाएगा, पंखा बंद हो जाएगा, पंखा की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये मेरे साथ होता है। जब मुझे नेगेटिविटी आती है तो मेरे सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है कि अच्छा लाइट वाइट खराब, चलो क्लेंस करो अपने आप को। तो इसी के क्लेंस से अब अगली टॉपिक कि अगर नेगेटिविटी घर में आ गई तो ठीक कैसे करोगे इसको। कुछ चीजें जो मैं करता हूं और आप भी कर सकते हो, उससे आपका घर साफ हो जाएगा। सबसे पहला, सेज। एक सेकंड, मैं सेज लेके आता हूं, मेरे पास है। तो इसको बोलते हैं सेज। ये सेज एक अंग्रेजों का जादू टोना टोटका वाला हर्ब है, औषधि है। इसको बेसिकली आप जलाते हो और पूरे कमरे में धुआं करते हो। तो ये मैं हफ्ते में एक बार करता हूँ, और ये तो चलो एक पूरा है। इसको आप एक बार जलाओगे ना तो इतना गंदे से जलता है कि ये बुझता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कटोरी लेता हूँ और उसमें झड़ाते जाता हूँ। वो दूसरा उधर है, ये नया है तो मैं नया दिखा रहा हूँ। बट मैं झड़ा के थोड़ा थोड़ा करके हफ्ते में एक बार पूरा रूम क्लीन करता हूँ, अपने आप को क्लीन करता हूँ। अगर आपके पास सेज नहीं है, आप चंदन का जो धूप होता है वो जला सकते हो। साथ ही साथ घर में घंटी का आवाज करो। हम तो इंडियन है तो हनुमान चालीसा स्पीकर में लगाओ, पूजा पाठ करो। घंटी जो होता है वो करो। एक साउंड बोल आता है वो जो आपने देखा होगा वाला, वो करो। उसके बाद होता है क्रिस्टल प्रोटेक्शन। एक सेकंड, मेरे पास वो भी है। तो क्रिस्टल के जरिए आप अपना पर्सनल, ये देखो, इसको बोलते हैं ब्लैक टर्मोलाइन मैं बोल नहीं पाता, थोड़ा अजीब नाम है, ब्लैक टर्मोलाइन। स्क्रीन पे नाम डाल दूंगा। ये होता है नज़र उतारने का। तो जब मुझे लगता है कि कई बार कि मैं नेगेटिविटी मेरे में ज़्यादा हो चुकी है, हाथ में लूँगा और मन में ये सोचता हूँ कि मेरी पूरी जितने शरीर की नेगेटिविटी है मेरे हाथ में इस क्रिस्टल में आ रही है। उसके बाद है ये सेलेनाइट स्टोन। जैसे मोबाइल का चार्जर होता है वैसा ये क्रिस्टल्स का चार्जर होता है। फिर उसके ऊपर ये ब्लैक, उसको मैं इस पर रख देता हूँ। अगर आपको भी जानना है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है, मनी के लिए, फेम के लिए, पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैंने क्रिस्टल की भी पढ़ाई की है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो स्क्रीन पे डिटेल है। अगर आपको टैरो रीडिंग करानी है अपने परिवार की, अपनी, कि घर में लड़ाई हो रहा, सास बहू का नहीं बन रहा, पति पत्नी का नहीं बन रहा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, माँ बाप क्या बोलते हैं, तबीयत कैसे रहेगी, या फिर आपको अब कोई क्रिस्टल धारण करना है, वो सब जानना है, स्क्रीन पे डिटेल है, आप पूछ सकते हो। और ये भी नहीं करना तो एक सॉल्ट प्रोटेक्शन आता है। कटोरी में नमक लो और उसको कोने में रख दो अपने रूम के। क्या होता है, सॉल्ट जो होता है वो नेगेटिविटी को अब्जॉर्व कर लेता है। और क्या कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। जो भी आपका प्रेयर है वो करो, आंखें बंद करो, अपने आसपास एक लाइट का ऊर्जा लो और बोलो कि वापस आसमान में जाओ, गो बैक टू लाइट बोलो, और अपने आसपास एक ऊर्जा का शील्ड बनाओ। ये अंग्रेजों का प्रेयर है बेसिकली। हिंदी करना है, हनुमान चालीसा करो, धूप जलाओ। और लास्ट चाहो तो टैरो रीडिंग करा सकते हो, मुझसे करा सकते हो, जिससे भी कराना है करा सकते हो। वो करा के उनसे गाइडेंस ले सकते हो, वो भी गाइड आपको प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, बहुत अच्छे से चीज़ें होंगी। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है अमन मिश्रा, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, सर्टिफाइड क्रिस्टल हीलर भी हूँ, आपको क्रिस्टल की जानकारी भी दे सकता हूँ। तो अगर आप चाहो पर्सनली, स्क्रीन पे डिटेल है, कांटेक्ट कर सकते हो।
तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर देना गुरु दक्षिणा।